मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मे, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार की करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी न करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों की खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर दवाई को ही पाया गया, जो एक शर्म की बात है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार में कभी भी दिल्ली की जनता के लिए जान माल का ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ धोखा दिया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 105, पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रों में कभी आकलन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष जी हम आकलन कर नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों का दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी की पड़ी रह गई, वो खराब की खराब, जिससे किडनी के पेशेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 122 के अनुसार पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए, उस समय के 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 124 के अनुसार इन जन विरोधी असंवेदनशील सरकार ने कोविड-19, जब पूरा विश्व कोविड से भिड़ रहा था, कोविड से लड़ रहा था, कोविड-19 के आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य तैयारियां पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट 787 करोड़ 91 लाख रुपीस का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। 2016 में इन्होंने कहा था 10,000 बेड लगाऊंगा और 2021 तक सिर्फ 1367 बेड लगवा पाए। अध्यक्ष जी, ये कैग की रिपोर्ट 103 में आप पढ़ सकते हैं। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 181 के अनुसार पिछले सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत कर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं होने दिया। ईडब्ल्यूएस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने से मना करने वाली अस्पतालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके पास कंप्लेन भी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये ऑन रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो लगातार अपने हेल्थ मॉडल को पूरे दुनिया में डंका पीटने वाले मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कहते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इतना काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबरें छपती है। जब ये कैग की रिपोर्ट आई
और मैं तो बड़ा संयोग देख रहा हूं, हर बार पीले पन्ने में आ रहा है छपके। और ये रिपोर्ट सर 2016-17 से लेके 2022 के बीच का है। 22 से 25 के जो रिपोर्ट आएंगे पता नहीं उसमें और क्या क्या आने वाले हैं। सबसे दुखद बात की जो बाल मृत्यु होते थे उसके रजिस्टर भी नहीं बनाया सर, उसके रजिस्टर नहीं बने। चाइल्ड डेथ के अध्यक्ष जी, स्टेट हेल्थ मिशन 32% कम स्ट्रेंथ, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट सर 52% कम स्ट्रेंथ पे काम किया है। ये था इनका हेल्थ मॉडल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 45% कम स्ट्रेंथ पे वो कॉलेज चलता रहा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 65% कम स्ट्रेंथ पे वो हॉस्पिटल चलाते रहे। और सरकारी अस्पताल की तो स्थिति ये हो गई थी कि वहां सुविधा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिस्टम फेल हो गया है और दिल्ली के अस्पतालों की हालत बूचड़ खाना से भी खराब है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह है आपके हेल्थ मॉडल का सच्चाई। आप सब कोविड के दौरान मारे गए लोग कि आप सब हत्यारे हो, क्योंकि आप लोगों ने घोषणा करके रोका था। आज आत्मा रो रहा है कि हमारे बीच के लोग चले गए सिर्फ आप लोगों के नाकामी और घमंड के कारण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे लेने देंगे। एक तरफ उप मुख्यमंत्री कोविड काल में लीकर पॉलिसी बनाने पे लगे थे, दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो शीश महल बनाने पे लगे थे। ये हो रहा था, दिल्ली में मौत का तांडव चल रहा था, लोग कोविड से परेशान थे और दोनों लोग अपने अपने मकसद में लगे हुए थे। फ्री इलाज कहा गया, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा कहा गया, चिकित्सा सुधार के झूठे वादे किए गए, लेकिन हकीकत में क्या मिला? वो भ्रष्टाचार मिला और कुशासन मिला, इनकॉम्पिटेंस मिला। ये किसी सामान्य ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, चार्जशीट है और चार्जशीट है उस लापरवाही की, उस घोटालेबाजी की और उस फरेब की जिसके तहत दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद किया गया। मैं आईसीयू मैनी को क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, मैनी हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं है। 15 मेजर हॉस्पिटल दिल्ली के में सीटी एमआरआई नहीं है। 1000 की आबादी पर 2 बेड होने चाहिए, जबकि दिल्ली में 0.68 बेड है, इसमें भी 50% प्राइवेट सेक्टर के बेड है। ईडीएल मैंने बताया प्रतिवर्ष तैयार नहीं की जाती। सीपीए इसके बारे में मैं जरूर डिटेल बताना चाहता हूं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। मैं इस सदन में नाम नहीं बताना चाहता। उनकी एक कार्टेल है और जिनके गुणवत्ता में फेल हो रहे दवाई 30-40% से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं मिलती, इमरजेंसी में दवाई चाहिए तो नहीं मिलती और लोकल मापदंडों से खड़ी जाती है। 80 to 90% ये ऑर्डर एक कार्टेल ऑफ फ्यू पर्सन्स, दिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। दिल्ली में जो नर्स काम करेगी उसको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना जरूरी है। सीएजी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में नए सदस्यों का अधिसूचित करना होना चाहिए था। ये 2015 के बाद हुआ ही नहीं। फार्मेसी काउंसिल ऐसी ड्रग जो इंस्पेक्टर बनेंगे वो रजिस्टर करती है, 2015 के बाद हुई नहीं। औषधि नियंत्रण विभाग, अभी मुझे बताओ किस तरह से ड्रग को जो कंट्रोलर है वो चेक करेगा कहीं केमिस्ट के यहाँ नकली मिल रही है, असली मिल रही है, कहाँ जा रही है। उसमें 63% ड्रग इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स की कमी है, तो चेकिंग क्या होगी? सब भगवान भरोसे चल रहा है। इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए सीएजी रिपोर्ट पर, ये आगे की जो लाइन डिसाइड करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी इस तरह का ऑर्डर है और जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनको एसीबी से जांच कराई जाए। जो लोग जिम्मेदार हैं वो उनके खिलाफ एक्शन हो।